अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे अच्छे हैं? तो आज मैंने कहा थोड़ी कहानी, थोड़ी पुरानी बातें आपसे ताज़ा की जाएँ। खैर ईद पे तो मैंने ऐसे कुछ ख़ास किया नहीं, कहीं गया नहीं। तो लेकिन हर ईद के तीसरे दिन जो है वो मेरा सिंदबाद चक्कर लगा। तो मैंने कहा कुछ मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करें सिंदबाद की, जो मैंने वक्त वहाँ पे बचपन में गुजारा। पहले कैसे था सिंदबाद और अब कैसे है सिंदबाद, लाहौर वाला फ़ोटो स्टेडियम में। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरा और मेरे भाई का प्लान बना कि हम जो है ना वो शाम को चलेंगे सिंदबाद। और ये हमने प्लान किया था सुबह। तो खैर दिन गुजर गया, पता नहीं लगा, ना मैंने पूछा ना उसने पूछा। खैर तकरीबन 7-8 बजे जो है ना वो मेरे भाई ने कहा यार सिंदबाद चलना था। तो जब उसने सिंदबाद का नाम लिया तो सिंदबाद से जो है वो मेरी बहुत सारी, जो कहते हैं ना, पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई कि कैसे वक्त गुजरा। फ़ोटो स्टेडियम वहाँ पे जो है वो एक सेंटर भी है जहाँ पे आर्मी वगैरह के टेस्ट होते हैं। तो खैर मुझे याद है मैं आखिरी दफ़ा सिंदबाद 2000 में, ख़ाली 12 या 13 में गया था और अब गया हूँ 2025 में। तो खैर मैं सिंदबाद गया तो पुरानी यादें सारी, ओल्ड मेमोरीज सब नई हो गई। और अब तो सिंदबाद जो है वो मुकम्मली तब्दील हो गया हुआ है। पहले कुछ था अब कुछ हो गया हुआ है। चीज़ें काफ़ी अलग हो गई हुई हैं कि झूले बहुत डिफरेंट हो गए, मैं झूलों का चलने का स्टाइल बहुत डिफरेंट हो गया हुआ है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं जब सिंदबाद पहुंचा ना तो मेरे ज़हन में बचपन में ये शुरू से यही था कि टोकन होते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ शॉप पे पहुंचा तो पता लगा कि भाई टोकन तो नहीं होते, अब तो टोकन का ज़माना ही ना। अब तो हमारे पास स्वाइप कार्ड होता है। कार्ड के अंदर आपको क्रेडिट मिल जाते हैं और उस क्रेडिट के हिसाब से आप झूले लिए जाएँ। तो खैर ये मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी क्योंकि मैं तो टोकन से, मैंने जो सिंदबाद जो घुमा फिरा वो टोकन से घूमा। इस पे तो कार्ड जो था वो बिल्कुल ही एक नई चीज़ हो गई थी मेरे लिए। तो खैर फिर हमने कार्ड वगैरह ख़रीदा, तो कार्ड ख़रीदा हमने। तो उसके बाद जो है वो काफ़ी, अब जगह मेरे ख्याल है काफ़ी छोटी हो गई है। पहले उन्होंने काफ़ी खुली खुली जगह थी लेकिन अब लगता है थोड़ी सी छोटी, मुझे लगता है ऐसी हो गई है। उससे उतनी ही मुझे छोटी लगी। तो हुआ कुछ यूँ कि हमने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के झूले लिए। अब मुझे सारे तो याद नहीं, कुछ कुछ याद है। स्पीड ऑफ लाइट था और उसके अलावा वो बॉक्स वो था, हैमर पंच था। और उसके अलावा एक एक गेम थी जिसमें जो है ना आप पंच वो करते हैं, मुख्तलिफ बैग्स को आपने मारना होता है तो टिकट्स आपको मिलती हैं। और जितनी फोर्स से आप मारोगे उतनी, और जितनी ज़्यादा मारोगे उतनी आपको टिकट्स मिलेंगी। तो हमने उसमें से, मैंने जो है ना वो 20 से 25 टिकट्स जो है ना मैंने उससे जीती उस गेम से। बाकी तो मैं कोई अच्छी खेल नहीं सका, सोया उसके, तो वही अच्छी खेली है। उसके बाद बास्केटबॉल मैं खेलने गया था कि बास्केटबॉल पहले भी थी अब भी है। तो बास्केटबॉल मैंने खेली, उसका तो 1-2 क्लिप्स भी मैंने डाले हैं, आप देखें उसको। और बाकी मैं डाल नहीं सका, इंजॉय करा था, कैमरा ऑन नहीं किया, बच्चों के साथ थे तो फिर ऐसा जितना हुआ नहीं कुछ। तो बस कुछ 1-2 ही क्लिप्स हैं जो मैंने 1-2 ही क्लिप्स होंगे जो मैंने जो है वो बनाए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देखें। हाँ, तो बास्केटबॉल की गेम मैंने खेली, वो बड़ी मज़े की गेम, मुझे बड़ा मज़ा आया वो खेल के। कोई बहुत अरसे बाद बास्केटबॉल को हाथ लगाया था क्योंकि बास्केटबॉल तो मैं ख़्याल है जब लास्ट टाइम बास्केटबॉल मैंने खेला था जब मैं 7th क्लास में था, 7th या 8th में था। 7th और 8th का मतलब ये हुआ कि मैंने 2000 जो है ना 2014 में मैट्रिक किया, तो इसका मतलब है 2008 में, हाँ 2008 में आपके भाई ने बास्केटबॉल खेला था लास्ट टाइम। हाँ 2008 में बास्केटबॉल खेला था, उसके बाद बास्केटबॉल को हाथ ही नहीं लगाया। खैर मुझे तो बास्केटबॉल के रूल ही भूल गए मैं। बड़े मज़े की गेम है। और इसके अलावा बास्केटबॉल जो है वो मैंने तो अरसा दराज हो गया खेली नहीं बास्केटबॉल। अब मुझे याद भी नहीं उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, बस ये पता था कि आपने जाना वो बॉल गोल उसमें डालनी है बास्केट के अंदर तो आपको गोल मिलेगा। तो खैर फिर वो बीच में क्या हुआ कि वो ना, बास्केटबॉल मैंने खेला तो नहीं लेकिन बीच में मैंने एक एनिमे बड़ा फेमस मैंने देखा था नेटफ्लिक्स पे, कुरुको बास्केट। उससे मुझे बास्केटबॉल की कुछ चीज़ें याद थी, वरना बास्केटबॉल तो मैं इंटायरली भूल चुका हुआ था। कुरुको बास्केटबॉल अच्छा एनिमे है, हाईली रिकमेंडेड। बहुत अच्छा एनिमे है, बड़ी अच्छी स्टोरी लाइन है उसकी और बड़ा अच्छा एनिमे है और बड़ा ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइन बहुत मजबूत है, कैरेक्टर बड़े ज़बरदस्त है। तो आप देखें अगर आप एनिमे देखना पसंद करते हैं तो कुरुको बास्केट गुड। तो खैर फिर मैंने बास्केटबॉल खेला, बास्केटबॉल के क्लिप्स वगैरह मैंने आपके साथ डाले हैं। और ख़ैर उसके बाद जो है वो रश बहुत ज़्यादा था तो ज़्यादा देर हम ठहर नहीं सके। और यहाँ सिंदबाद की एंट्री भी बहुत चेंज हो गई भाई, क्योंकि सिंदबाद जो है ना, जब मैं सिंदबाद गया था लास्ट टाइम जब मैं आया तब जो है ना सिर्फ स्टेयर्स होके ऊपर चढ़ते थे। लेकिन अब सिंदबाद के अंदर जो है ना स्टेयर्स के साथ उन्होंने जितने भी आसपास जो है ना उन्होंने सारी RGB लाइट्स लगा दी हुई हैं। तो वो लाइट्स जो है ना वो और ज़्यादा माहौल ऐसा बना रही थी कि भाई क्या कमाल की, हम जो है ना अच्छी जगह पे जा रहे हैं, झूलों वाली साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे झूले हैं, गेम्स है। बड़ा इस तरह का माहौल बना है, बड़ी अच्छी चीज़ है। उसका भी मैंने 1-2 क्लिप डाले हैं, उसको देखिएगा।
खैर फ़ोटो सिटी में, तो फ़ोटो सिटी में हमने कोई शॉपिंग नहीं की। फिर रास्ते में जो है वो हम एक जगह रुके, वहाँ से हमने वो खाया, कतलम्मा खाया, चिकन कतलम्मा था, वो भी अच्छा था। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद हमने फिर रास्ते में जो है लाहौर रोस्ट खाया। लाहौर रोस्ट जो है वो खाया मैंने, वो हमारे घर के रास्ते में था। लाहौर रोस्ट खाया हमने, रोस्ट खाया हमने। तो खैर हम ज़्यादा देर बैठ तो नहीं सके, तो फिर हम आधा पैक करके घर ले आए, तो फिर हमने घर में लाहौर रोस्ट खाया था। तो खैर बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत ज़बरदस्त मेमोरी है, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। चीज़ें बड़ी बदल गई हैं, लोग बड़े बदल गए हैं, और ऑडियंस में झूले भी काफ़ी बदल गए हैं। लेकिन ये है सिंदबाद में मुझे एक चीज़ बुरी लगी, सिंदबाद में जो है ना, अब झूले थोड़े से कम हो गए, पहले काफ़ी थे अब कम हो गए। खैर